कोलों पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। अभी दोबारा बनी है पोहा के साथ। तो अभी चल रहा है हम सभी लोगों का नाश्ता। तो यहाँ पे ना आग जला ली है, बड़ी भयंकर ठंड है। और इधर चल रहे हैं एकदम गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता, जो कि आज मैंने बनाया है मेरे स्टाइल से। और हम खिला रहे हैं। तुझे कह रहा है ये वाली मेरी है, आप अपने में से खाओ। हमने क्या, हम आप ही को तो खिला रहे हैं। हेलो हेलो गाइस करो। हेलो गाइस, मैं पोहा खा रहा हूँ, बुआ खिला रही है। हाँ, पोहा। तो बस ये मेरे रखे हैं, बढ़िया सभी लोग बैठ के आग के पास सुबह का नाश्ता का आनंद लेते हुए। पोहा सभी ने खा लिए हैं और उसके बाद लला का काम है सभी को पानी पिलाने का। अगर किसी दूसरे के हाथ से पानी ले लिया ना तो फिर लला बहुत गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे सभी को पानी पिला रहा है। उसके बाद आग आप देख सकते हैं किस तरीके की जल रही है, सभी लोग बैठे हैं। मैं बोल रही थी भाई से कि साथ में बुलेट खड़ी है, देख लेना। तो बोले नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खड़ी रहने दो। सारा दिन कुछ भी सूट नहीं किया और अब ये है रात का समय, करीबन रात के 10 बज रहे होंगे। पापा जी ने खाना पीना अच्छे से खा लिया था और अचानक से उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होने लगी। 3 से 4 बार पहले भी हो चुका है। पापा जी की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सारी जांचें वगैरह करवा ली, सब कुछ करवा ली। फाइनली एक जांच बची हुई है, जो पिछली बार उसने मना कर दिया था। बोला था अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो वो जांच फिर आप करवा लीजिएगा। तो लगा था कि दवाई लेने के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि एडमिट कर लिया है। बड़ा वाला भाई गया था साथ में, छोटा वाला भाई भी गया था, लेकिन अब ये आया है कंबल वगैरह लेने के लिए। पापा जी को तो मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे रहेंगे 1-2 लोग, तो उनके लिए कंबल चाहिए, क्योंकि सर्दी इतनी भयंकर है कि क्या ही बताएं। सभी लोग एकदम परेशान हो गए हैं, क्योंकि पापा जी की तबीयत एकदम अचानक से ही ख़राब हो जाती है। तो सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो वहाँ तक स्कूटी से जाएंगे और उसके बाद गाड़ी से जाएंगे, जो कि गली के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। और सच में इतनी परेशानी हो गई है, सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। बस ये लग रहा है पापा कैसे भी करके ठीक हो जाएं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बड़े वाले भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो पूरा दिन कल एटा गया हुआ था अपने काम के पर्पज़ से। और उसके बाद जैसे ही वो शाम को 9 बजे लौटा, 10 बजे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद मैं और भाई दोनों लोग आए हैं। तो यहाँ पे पापा की जांच होनी है, तो उसी की रसीद कटवाई और उसके बाद इधर पापा जी के कपड़े चेंज करवा दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल में अलाउ भी नहीं रहता और दूसरी बात थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, आप देख सकते हैं गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो बस पापा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नॉर्मल उनकी जितनी भी जांचें थी वो ऑलरेडी पहले ही हो रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई ने फिर दोबारा से यहाँ पे जांचें करवाई हैं। पापा जांच के लिए गए ही थे कि यहाँ पे भाई लेकर आ गया है भाभी को, जो कि बीच वाली भाभी को आना था, लेकिन दोनों बच्चियों की तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से 1-2 दिन वो वहीं पर रुक गया। फिर लेके आया और पापा जी जांच के लिए गए और मैं खड़ी हुई हूँ इधर बाहर, क्योंकि फिर ना मुझे रूम से निकाल दिया कि आप थोड़ी देर बाहर खड़े रहो। यहाँ पे एक ये बाबा थे, जिस रूम में पापा हैं उसी रूम में इन बाबा के एक भाई है ना, तो वो है। बेचारे बाबा इतनी जोर जोर से रो रहे थे अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई एक अलग ही चीज़ है। और जो फीलिंग भाई को भाई के लिए आती है, मुझे नहीं लगता कि वो फीलिंग कभी किसी के लिए आ सकती है। तो इसलिए मैंने इन बाबा को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी भी आ गई, हालांकि जांच वगैरह हो गई थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सब नॉर्मल दवाई ही चलेगी। खाने पीने की वजह से ऐसा हो जाता है। फिर मम्मी आई और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे फिर पापा को डिस्चार्ज मिल गया। 24 घंटे तक पापा को रखा गया था और उसके बाद फिर डिस्चार्ज मिल गया। सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, तो उसके बाद थोड़ा सा हमें आराम मिला कि चलो ठीक है। रिपोर्टें पिछली बार भी सारी नॉर्मल थी, बस यही समझ में नहीं आता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद पापा जी को घर पे लेकर आए और यहाँ पे सभी लोग पापा जी के जो मिलने जुलने वाले थे, तो फिर वो सभी लोग आने लगे और बच्चियाँ भी दोनों आ गई हैं, तो बस उनको भी देखना है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं ही तोड़ देता, परंतु श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आ रहा है कि तेरे दोनों मुख तोड़ दो और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दो। गुलेरी जल समान तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु
भाई ना भाभी को लेकर आया है, तो देखिए वहाँ से क्या क्या आया है। गांव में ससुराल होने के यही फ़ायदे हैं। ये है चना का साग, यहाँ पे है पालक, वो है सरसों, बैगन, रतरुआ, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। और क्योंकि ये अपने नानी के यहाँ पे ना ज़्यादातर मौसी की गोद में रहती थी ना, तो अभी इधर किसी को पहचान ही नहीं रही हैं, रो रही हैं। तो बस भाभी जी ज़बरदस्ती दूध डाल रही हैं, क्योंकि दोनों लोगों के लिए दूध नहीं हो पाता है ना, तो गाय का दूध थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल देती हैं, तो थोड़ी सी इनको तसल्ली मिल जाती है। और उसके बाद फिर वो अपना पिला देती है। पहले गाय का डालती हैं, उसके बाद फिर अपना पिलाती है इस तरीके से। फिर खाना पीना खाने के बाद दोनों बच्चियों को लेकर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि भाभी जी काम भी कर रही थी, उनको भी खाना पीना खाना था। तो बोली थी कि दीदी आप ले जाओ, तो एक को तो जैसे तैसे करके सुला दिया है, और इधर आ गई है ये दूसरी वाली, तो इसको भी सुलाना है। और आजकल ना ये वाली बहुत ज़्यादा रो रही है, जब से आई है तब से। वो तो ठीक है, वो तो अपने आराम से सो रही है, मुझे लगता है कि इसको शायद नज़र लग गई है, इस वजह से ये रो रही है। तो बस इसको भी अब मुझे सुलाना है। एक तो सो चुकी हैं। और जो लोग मेरे व्लॉग शायद नए देख रहे होंगे, या फिर यही वाला व्लॉग देख रहे होंगे, तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है मेरी बीच वाली भाभी की दोनों बेटियां, जो कि ट्विंस हुई थी, जो कि ये 3 महीने की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथे महीने में लग चुकी हैं। तो ये वाली तो अभी शांत है, चुप। और इन दोनों में ना मात्र 2 मिनट का फ़र्क है, 2 से 3 मिनट का। 2 मिनट एक बड़ी है और 2 मिनट एक छोटी है। मुझे तो एक्सपीरियंस भी छूट गया है बच्चों को खिलाने का, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको मैं कैसे लूँ, कैसे खिलाऊँ, कैसे चुप कराऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सिवाय को मैं खिलाती रहती हूँ, सिवाय थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा सा बहका दो तो वो बहक जाता है, लेकिन ये तो बहक ही नहीं रही। समझ में ही नहीं आ रहा कि इनकी जो मौसी थी इनको कैसे खिलाती थी। अब सुबह फ़ोन करेंगे तब इनकी मौसी से इनकी सारी टिप्स को लेंगे कि किस तरीके से वो खिलाती थी इनको। ज़्यादातर दोनों बच्चियाँ मौसी के पास ही रहती थी, सिर्फ दूध पीने के लिए भाभी के पास आती थी, भाभी बता रही थी। और उसके बाद इधर आ गया है सिवाय, तो कह रहा है बुआ मेरे लिए गाना लगाओ, मुझे ना गाने पर डांस करना है। तो मैं कह रही हूँ लला गाना नहीं बजाएंगे, बड़ी मुश्किल से दोनों को सुलाया है इधर, आप देखो फिर ये दोनों जग जाएंगे। तो कह रहा नहीं बुआ थोड़ा सा गाना बजाओ, मैं थोड़े से गाने पर डांस करूँगा। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं हो, इसीलिए ना मैं दूसरे वाले रूम में लेकर आ गई हूँ इनको, कि यहाँ पे कोई भी बिल्कुल शोर ना करे और ये तसल्ली से आराम से सोती रहे, इन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं ये कितनी देर तक सोती हैं, क्या होता है। लला इन्हें सोने थोड़ी ना देगा, इसीलिए मैं लब्बू से बोल रही हूँ कि लब्बू तुम इनको लेकर जाओ सिवाय को उस वाले घर में। और आज पूरा दिन हो गया मुझे भी हॉस्पिटल में, तो अब जाके पता नहीं गले में दर्द सा हो रहा है, और खांसी भी हल्की हल्की सी हो गई है। तो सिरप वगैरह रखी है, उस सिरप को पियेंगे या फिर अदरक और शहद पियेंगे, उससे भी खांसी बहुत जल्दी सही हो जाती है। और बार बार कह रहा है कभी गाना बजा दो या फिर बाबू को जगा दो, बुआ गाना बजा दो बाबू को जगा दो। तो मैं इसको डांट रही हूँ कि अभी नहीं, अभी बाबू थोड़ी देर बाद जगेगा, बड़ी मुश्किल से बाबू को सुलाया है और अभी तो वो नहीं आई है। बच्चियों के आने से घर में वास्तव में बहुत ही रौनक हो गई है। पापा जी की भी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक होने लगी है। पापा आते ही बोले कि कहाँ है गंगा जमुना, पापा ने दोनों का नाम रख दिया है गंगा जमुना। तो उधर मम्मी सो गई हैं और इधर भाभी की बड़ी वाली बेटी मेरे पास सो रही है, और ये लब्बू सो रहा है, इधर मैं सो रही हूँ। अब उन भाभीयों पे टोटल 3 बेटी हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट